आप एक वक्त में 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके रिलेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ज़रूरत नहीं होगी परेशान होने की कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है तुर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप 2022, हाउ टू अप्लाई एंड मेजर क्वेश्चंस। दोस्तों, हमने एक पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको तुर्की का स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, बर्सलरी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि 20 फरवरी तक ओपन है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में बताया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोसीजर बताएंगे, मज़ीद फर्दर इसके ऊपर जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज की वीडियो जो है उसी के ऊपर है कि कैसे आपने जो है ना पोर्टल में जाकर अप्लाई करना है, किस तरह से उसका सारा प्रोसीजर है। तो उसके ऊपर आज की वीडियो है, उसको हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमारे दिए हुए नंबर पर आप अपना क्वेश्चन वॉइस मैसेज में सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो हम आने वाले दिनों में उस अपनी जो क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं उसके अंदर उसको शामिल करेंगे और उसके ऊपर आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आप भी UK, USA, तुर्की, इटली, ऑस्ट्रिया किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट देंगे और आपको बताएंगे आपका किस तरह से प्रोसीजर हो सकता है। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि क्या चीज़ है जिससे आपने जो है आपने इस प्रोसीजर को आपका स्टार्ट करना है। सबसे जो पहला पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज़। दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हमने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को हमने कैसे ढूंढना है, किस तरह से हमें पता चलेंगी कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे कोर्सेज़ करवा रही है या हमारे रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उनको उनमें उनके अंदर ऑप्शन है और कौन कौन से कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में कहता है जी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें नहीं पता होता। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको किसी भी इंडिविजुअल या एक एक यूनिवर्सिटी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपने बस पोर्टल में अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद जाकर उसमें आपने एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे आपको आपके रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस पोर्टल में शो हो जाएंगी कि आपके रिलेटेड ये कोर्सेज़ वाली इन यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज़ हैं और आप इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक वक्त में 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके रिलेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ज़रूरत नहीं होगी परेशान होने की कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो आपने बस पोर्टल में अकाउंट बनाना है और आपका ये वाला प्रॉब्लम हल हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट ये है कि क्या IELTS, TOEFL, GRE कंपलसरी हैं अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, आपको IELTS, TOEFL वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस टेस्ट आपने दिया हुआ है, आपके पास IELTS है या TOEFL का स्कोर है, तो वो भी आप जो है स्कॉलरशिप का जब पोर्टल में एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें आप वो अपना अपलोड कर सकते हैं। उससे आपके चांसेस जो है सक्सेस के वो बढ़ जाएंगे। अगर आपको फिर भी जो है इसके अलावा अदरवाइज़ आपका जो है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आप यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से बनवा सकते हैं, उसके ऊपर भी आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा IELTS जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। मोस्टली जो है तुर्की में TOEFL रिक्वायर्ड होता है, TOEFL को वो एक्सेप्ट करती हैं। तो इसलिए अगर आपने करना होगा तो आपने TOEFL की तरफ जाना है, IELTS की तरफ नहीं जाना। डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें मैं जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको सारे जो है ना अप्लाई करने के दौरान आपको ज़रूरत पेश आएगी। वो आप मेरी वीडियो देखकर वहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या MBBS और BDS एलिजिबल हैं। दोस्तों, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि शायद दुनिया में वाहद जो है एक कंट्री है जहाँ पर आपको मेडिकल के रिलेटेड भी स्कॉलरशिप मिलता है और वो भी फुली फंडेड। तो आपके लेकिन ये होना चाहिए कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कम से कम आपके मार्क्स 90% से प्लस होंगे तो देन आपको मेडिकल के लिए भी तुर्की में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। थ्रू बर्सलरी स्कॉलरशिप आपको पढ़ सकेंगे, वहाँ पर जाकर MBBS की BDS की स्टडी वहाँ पर कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि रिकमेंडेशन लेटर
कितने चाहिए। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर क्या होता है और कैसे बनता है। ये आप प्रीवियस प्रोफेसर टीचर जहाँ से भी आपने स्टडी की है, जिस भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, तो वहाँ पर जो आपके प्रोफेसर थे, जहाँ पे आपके टीचर्स थे, उनसे आपने ये लेटर बनवाना होता है। तुर्की में अप्लाई करने के लिए जब आपको ये ज़रूरत होती है तो आपने उन टीचर से बात करके उनसे लेटर बनवा लेना है। और लेकिन करना क्या है कि आपने सिर्फ उनका ईमेल लेके पोर्टल में अप्लाई करते वक्त उनका ईमेल ही देना है। और क्या करेंगे वो पोर्टल वाले, खुद से स्कॉलरशिप की जो कमेटी है वो खुद से उस टीचर से रब्ता करेगी थ्रू ईमेल, और उनको कहेगी कि वो अपने ईमेल से उसको अपलोड करें जो है, और आपको अपलोड करके डायरेक्ट उनको भेजें, ना कि आपको जो है आप उसको सबमिट करेंगे। तो इसलिए आपने ईमेल ले लेना है, लेटर बनवा के उनके पास रख दें, उनको कहें सर जब ये ईमेल मैं दूंगा और आपको ईमेल आएगी तो आपने ये मेरा लेटर जो है अपलोड कर देना है। तो वो जब अगर वो ये आपको फेवर देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका ये मसला इस तरह से हल हो जाता है। इसलिए आपने उन जिससे भी बात करनी है उसको ये बताना है कि सर इस तरह से आपने ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा कि आपको ईमेल आएगी स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, और आपने ये वाला मेरा रेफरेंस लेटर जो है अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है हमारे स्टूडेंट्स का कि मुझे तर्किश नहीं आती और मेरा कोर्स तर्किश में है तो मैं क्या करूँ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए आपको तर्किश आना ज़रूरी नहीं है, तर्किश लैंग्वेज का सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्कॉलर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो तर्किश मीडियम में है, तो आपको जो यूनिवर्सिटी है वो 1 साल तर्किश पढ़ाएगी, वो भी इसी स्कॉलरशिप के अंदर उसकी फ़ीस वगैरह शामिल होगी। आपको तर्किश अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं जी अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है। दोस्तों इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वो वहाँ से उस लिंक के थ्रू जो है उस पोर्टल पर जाकर अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, सारी डिटेल देनी है, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। तो और उसके बाद आपका प्रोसीजर आपको पोर्टल गाइड करता जाएगा और आपने वो सारी चीज़ें जो है अपना सेलेक्ट करते जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड होने के बाद आपने सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। सेकंड राउंड में आपको एक फॉर्मल इंटरव्यू होगा। अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो आपको फिर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर आती है और आपका वीज़ा का प्रोसेस हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह करके आप जो है तुर्की का बर्सलैरी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे और उसके अंदर अपना प्रोसीजर जो है करके आप वहाँ पर जाकर अपना स्कॉलरशिप के थ्रू, आप पूरी फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना तुर्की में जाकर पढ़ सकेंगे। दोस्तों अगर आपका भी इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई मज़ीद आप पूछना चाहते हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर क्वेश्चन में अपना वॉइस में या टेक्स्ट में क्वेश्चन भेजें। हम उसके अंदर आने वाली वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करेंगे और आपको उसका रिप्लाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।